हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आई थिंक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज गोइंग ऑन एंड द लास्ट वन इज बिफोर यू। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आज हमें समझना है। इसके पहले का आपका अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव सब आप समझ चुके होंगे। बिकॉज रूल्स आर बिफोर यू, रूल्स आपके सामने रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसको नोट कर सकते हैं। नोट पैड में नोट करिए, नोट करने के बाद उसको डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आज हम समझते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। नथिंग मोर इज हियर, इसमें कुछ नहीं। जब थोड़ा सा आपको नॉट को आपको चेंज करना है, नॉट को आपको लगाना है, कहाँ पे लगना है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल द रूल्स आर सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वाज या वर, फिर आपका सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट होगा। ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट यूज़ करेंगे और इसके बाद आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें कि हम लोग आईएनजी ऐड कर देते हैं एंड आफ्टर दैट आपका ऑब्जेक्ट है, फिर अदर्स में आ जाते हैं और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, दीज आर द बेसिक रूल्स। अब इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। एग्जांपल समझने से पहले एक बार आपको रिमाइंड कर देते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको WH वर्ड्स आपके होते हैं। ठीक है, तो अगर सेंटेंस के हिंदी के सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, ये सब आपके बीच में आते हैं, दैट मीन्स दे आर WH वर्ड्स। उसकी हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे उसके इंग्लिश से। अगर आपका हिंदी के सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपका क्या आया हुआ, दैट मीन्स वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, WH वर्ड्स नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के लिए आप लोग लिखेंगे इसको क्या को। तो आप एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बिफोर यू। क्या वह आज सुबह अपने गाँव से नहीं आ रहा था? क्या वह आज सुबह अपने गाँव से नहीं आ रहा था? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे टाइम दे रखा है, आज सुबह की बात की जा रही है। आज सुबह गाँव से आने की बात हो रही है, क्या वो नहीं आ रहा था? तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या आपका स्टार्टिंग में आया हुआ, दैट मीन्स क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, WH वर्ड्स नहीं है। तो यहाँ पे हमने वाज लिखा है। वाज क्यों लिखा गया है? बिकॉज सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाज यूज़ करते हैं। ठीक है, वाज ही, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट यूज़ करना है, नॉट हमने लिख दिया। फिर आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम है, कम में हमने ING ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। कम, कमिंग हो गया आपका फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से। ठीक है, इन द मॉर्निंग टुडे, ठीक है, आज सुबह। तब देख रहे हैं यहाँ पे विलेज आपका ऑब्जेक्ट है। इसके पहले हमने यहाँ पे हिज यूज़ किया है। हिज यूज़ किया गया है एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। नाउन के पहले जो वर्ड यूज होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे हिज किसके लिए आया हुआ है, ही के लिए। अगर यहाँ पे सी होता तो, अगर यहाँ पे सी यानी कि फेमिनिन जेंडर होता तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हर यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे दे होता तो यहाँ पे लोग देयर यूज़ करते। यू होता तो योर यूज़ करते। अगर यहाँ पे वी होता तो हम लोग आवर यूज़ करते हैं। दीज आर द पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड्स जो आपको बताएंगे आपको आगे। सेंटेंस आपको क्लियर हो रहा होगा। वॉज ही नॉट कमिंग फ्रॉम हिज विलेज इन द मॉर्निंग टुडे। ओके, नेक्स्ट वन इज बिफोर यू। लड़के कल शाम को क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे? लड़के कल शाम को क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे? अब यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस के बीच में आपका WH वर्ड आया हुआ है, दैट इज क्यों। तो क्यों के इंग्लिश पहले हम लोग लिखेंगे वाई। वाई हमने लिख दिया। अब वाई के बाद आपको वर लिखा हुआ। वर क्यों लिखा गया है? बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर, लड़के। लड़के के लिए हमने क्या लिखते हैं, बॉयज। बॉयज हमने लिखा, लेकिन इसके पहले हमने वर लिख दिया बिकॉज बॉयज आपके प्लूरल नंबर है और प्लूरल नंबर के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, इसमें वर यूज़ करते हैं। ठीक है, वाई वर द बॉयज नॉट प्लेइंग। नॉट यूज़ किया गया है सब्जेक्ट के बाद, इसके बाद आपका प्ले है। ठीक है, प्ले आपका मेन वर्ब है, इसमें हमने ING ऐड कर दिया है। प्लेइंग हो गया। फिर क्रिकेट है, क्रिकेट आपका आ गया। इसके बाद इन द इवनिंग येस्टरडे। ठीक है, सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा होगा कि वाई वर द बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग येस्टरडे। कल शाम लड़के क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे? सेंटेंस इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉलो। क्या अदिति आज सुबह पौधों को पानी नहीं दे रही थी? अब यहाँ देख रहे हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आपका क्या आया गया है, दैट मीन यहाँ पे जो क्या आया हुआ है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, WH वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या के लिए हमने वाज लिखा है। वाज क्यों लिखे हैं? क्योंकि सब्जेक्ट को आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे वाज लिखा गया है। द रूल्स आर बिफोर यू। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, वी हैव टू यूज वाज। वाज लिखा गया, फिर आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लिख दिया गया है। फिर इसके बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वाटर लिखा गया है। वाटर क्या है, मेन वर्ब यहाँ पे है और वाटर में हमने ING ऐड कर दिया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को। ठीक है, इन द मॉर्निंग टुडे, आज सुबह। तो इन द मॉर्निंग टुडे हो गया। सेंटेंस आपका क्या बन रहा है, वाज अदिति नॉट वाटरिंग द प्लांट्स इन द मॉर्निंग टुडे। क्या आज सुबह अदिति पौधों को पानी नहीं दे रही थी?
सेंटेंस इज क्लियर बिकॉज वी आर फॉलोइंग द रूल्स। हम लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आपके सेंटेंस आपके करेक्ट होते जा रहे हैं। अगर आप तुक्के में करते जो है, इसको ऐसे नहीं यहाँ से उठा के यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो आपके गलत हो जाते हैं। कब तक आप ऐसे करेंगे जो है? अगर आपके पास रूल्स नहीं है किसी चीज़ को, अगर आपको आगे बढ़ने के लिए जो है एक कदम आपको आगे बढ़ाना, तो कैसे बढ़ाना है, अगर आपको ये रूल्स नहीं दिया गया है, आपके दिमाग में नहीं है, तो आप अंदाजे से तुक्के में आप एक पैर वहाँ रखेंगे, एक पैर वहाँ रखेंगे, उससे होगा क्या? आपको गलती होगी। आप कभी कभी गलती आज आप सही कर रहे हैं, लेकिन कल को आपको गलत हो सकता है। इसलिए आपको रूल्स के साथ में आपको चलना है, ठीक है। हर एक चीज़ के एक रूल्स होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, अध्यापक कक्षा में कल किसे नहीं डांट रहे थे। अध्यापक कक्षा में कल किसे नहीं डांट रहे थे। यहाँ पे आप देखेंगे सेंटेंस के बीच में आपका किसे शब्द आया हुआ है। जो किसे आपका आया हुआ है, किसे है आपका, किसी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे होम। किसे किसको, किसे किसको, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, होम वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने होम लिख दिया है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। वर्ड क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट अध्यापक है। अध्यापक, यहाँ पे एक अध्यापक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ढेर सारे अध्यापक, क्योंकि लिखा सेंटेंस का सेंस क्या निकल के आ रहा है, अध्यापक कक्षा में कल किसे नहीं डांट रहे थे। अगर यहाँ होता किसे नहीं डांट रहा था, तब ये आपका सिंगुलर नंबर होता, लेकिन यहाँ पे डांट रहे थे, दैट मीन्स ये अध्यापक शब्द आपका प्लूरल नंबर है। तो हिंदी में जो है अध्यापक दोनों के लिए, चाहे सिंगुलर एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के लिए हम लोग अध्यापक ही लिखते हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश में आप उसको अध्यापक इंग्लिश लिखते हैं, तो वहाँ पे टीचर्स लिखते हैं प्लूरल नंबर के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टीचर। whom were the टीचर्स, नॉट लिख दिया सब्जेक्ट के बाद। अब इसके बाद आपको हमने क्या लिखा है, मेन वर्ब क्या है, डांटना। डांटना इंग्लिश क्या होती है, स्कोल्ड। स्कोल्ड लिखा गया है, स्कोल्ड में हमने ing ऐड कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। इसके बाद आपका इन द क्लास, कक्षा में, कब, यस्टरडे, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन के निकल के आ रहा है, होम वर द टीचर्स नॉट स्कोल्डिंग इन द क्लास यस्टरडे, ठीक है। यहाँ भी आप देख रहे हैं लास्ट में आपका टाइमिंग दे रखा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ पे, ठीक है। मोस्टली आप क्या देख रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पे अभी आपको बेसिकली आपको समझाया जा रहा है कि इसमें समय दिया होता है, ठीक है, समय। बाकी अब सेंटेंस जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, वहाँ पे टाइम भी दिया रहेगा, प्लेस भी आ जाएगा, जो है मैनर्स भी आ जाएंगे, हर चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि अभी आपको बेसिकली इसी का ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपका ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ये आपका क्लियर हो रहा होगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वो ध्यान क्या देना है, बस अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉन्सेंट्रेट आप करके रहेंगे अपने आप को, पॉजिटिव वे में इसको आप देखेंगे, समझेंगे, तो एवरीथिंग इज योर्स, सब कुछ आपका ही है, ठीक है। तो आई थिंक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो फीलिंग्स निकल के आती है वो आपके दिमाग में आ चुकी होगी। द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम एट ए सर्टेन टाइम। ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्म है। ये इसके जो है फीलिंग्स निकल के आती है। क्रिया का वह रूप जिससे हमें ये पता रखता है कि क्रिया बीते हुए समय में एक निश्चित समय पर हुई थी, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अब आप देख रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस आप समझ गए हैं, निगेटिव सेंटेंस समझे हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, सारे सेंटेंस आप इसके समझ गए हैं। लेकिन हर एक सेंटेंस का रूल्स आपके थोड़ा बहुत आपके अलग अलग हैं, लेकिन रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स नहीं है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स है वो निगेटिव सेंटेंस में हम उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे अलग अलग बताया जा रहा है। आप कहीं अदर्स चैनल्स में भी आप देख रहे होंगे, अदर जगह पे देखते होंगे कि वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिक्सअप करके जो है सब कुछ आधे घंटे के अंदर आपको समझा के टेंस क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम करने को हम भी इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना है, हमें आपको देखना है, आपके बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर टेंस के बाद अगर आपको हम टॉपिक उठाएंगे आपका ट्रांसलेशन करवाएंगे, अगर समझाएंगे तो वो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप कहेंगे सर आपने तो कोई रूल्स बताया ही नहीं है, जो है कुछ समझाया ही नहीं था कैसे करना है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। वो चीज़ें वहाँ पे कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पे, लेकिन उससे पहले ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसको हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। कब होगा आपका, जब इसको आप समझेंगे एंड मोर इसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिए। वीडियो को अगर लास्ट तक आप देखेंगे तो आई एश्योर यू कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, और जब चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं हम उसको लाइक करना नहीं भूलते हैं, और इसको शेयर भी आप लोग कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू वन है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सो दैट टाइम पर आपको हम इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें, जो है, ठीक है। ओके, एंड वन थिंग मोर, डोंट फॉरगेट, डू द प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।